हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ नॉर्मलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। नॉर्मलिटी के रेफरेंस में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उसके साथ कई रिलेशन भी मैं बतलाया हूँ, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ उसका क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं बतला चुका हूँ। इस तरह से कई रिलेशंस उसका मैं दिया हूँ। आज मैं उसी पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को लेकर आया हूँ। और ये जो है पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए। क्वेश्चन इसमें ये है कि ए solution of oxalic acid is prepared by dissolving 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, हाइड्रस है, वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें बच्चों क्या दिया है, किसको डिसॉल्व किया गया है, ऑक्जेलिक एसिड को। किस तरह का है, हाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड है। कितना अमाउंट लिया गया है, 6.3 ग्राम लिया गया है। कितने में डिज़ोल्व किया गया है, तो ये 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है। आपको क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो अगर प्रीवियस वीडियो को अगर देखा जाए ध्यान से, तो एक रिलेशन मैं दिया हूँ नॉर्मलिटी के साथ, जो है इसका जो है अमाउंट के साथ। तो बहुत ही इजी, ये तो क्वेश्चन भी बहुत इजी है और इसका जो है सॉल्यूशन बहुत इजी वे में निकाला जा सकता है। तो आइए देखें किस तरह से सॉल्व होगा। तो नॉर्मलिटी का पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, W/E हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन M हो जाएगा। ये 1000 अपॉन V हो जाएगा। V इन क्या हो जाएगा, CC में हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट को लेते हैं और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को जो है मैंने क्या कर दिया है कि ml में कन्वर्ट किया है। क्या गिवन है आपको, W का वैल्यू गिवन है। W कितना है, 6.3 ग्राम है। और ये वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम आपको गिवन है वो है 200 ml है। और इक्विवेलेंट जो है मास ऑफ द सॉल्यूट आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट के लिए, चूँकि ये एसिड है, ये एसिड है, तो इसका आप लेंगे मोलर मास अपॉन एसिड है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, एसिडिटी लेना पड़ेगा। बेस रहेगा तो बेसिसिटी लेना पड़ेगा, इस तरह से लेना पड़ेगा। अब मोलर मास अपॉन एसिडिटी के लिए कंसीडर कर लिए मैं ई लिया हूँ, पहले से भी मैं लेकर यही चल रहा हूँ ई। अब यहाँ पर मोलर मास आपको निकाल लेना है। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 हो जाएगा। 2 कार्बन है, 2 × 12 हो जाएगा, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 × 16 हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा, 18, और 2 से मल्टीप्लाइड है तो ऑलरेडी 2 × 18 हो जाएगा। तो अब ये हुआ कितना, 2 + 24 + 64 + 36। तो 64 और 36 ये तो ऐसे ही 100 हो गया, और 100 और 24 हो गया तो 124 हो जाएगा, 226 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें आप यहाँ पर रख सकते हैं 126 रख सकते हैं। अब ये जो है ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन कितना रिप्लेस करने की टेंडेंसी, कैपेसिटी कितना है, 2 ऑक्सलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, एसिडिटी 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा बच्चों, 63 हो जाएगा। अब ये आपको मिल गया E की वैल्यू, W की वैल्यू, V की वैल्यू, और तीनों का रिक्वायरमेंट था। तो बहुत इजी वे में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और वैसे भी बहुत आसान था, इजी न्यूमेरिकल था। तो ऑलरेडी इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.3 1000 अपॉन 63 इंटू
200 ml। तो ये 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। इसके बाद इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 0.1 हो गया, मल्टीप्लाई किए 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 n हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3 इज 70% बाई मास एंड इट्स डेंसिटी इज 1.38 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, लेकिन क्या है, अमाउंट दिया है परसेंटेज में, वो भी बाई मास दिया है, और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया है। तो डेंसिटी के साथ नॉर्मलिटी का वो भी परसेंटेज के साथ क्या रिलेशन है, तो एनी इक्वल टू 10dx%। ये रिलेशन मैं दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हैं, और वहाँ पर कैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल बतला रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जो है नॉर्मलिटी पर बेस्ड जो है कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स बतलाना है, और नॉर्मलिटी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आइए इसमें नॉर्मलिटी को निकाला जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू 10dx/E। अब इसका ये मोनोवैलेंट है, एक ही वैलेंसी है, एक तो एक H है, तो जो उसका मोलर मास होगा वही उसका जो है इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर दिया क्या गया है, पहले ये देखा जाए। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, 1.38 ग्राम पर ml दिया है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद अमाउंट दिया है परसेंटेज में, मास परसेंटेज दिया है, कितना है 70%, तो ये 70 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, तो ये तो ऑलरेडी m/E हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, और इसका जो है मोलर मास आप निकाल सकते हैं, HNO3 है। तो HNO3 के लिए क्या लिखेंगे, HNO3 हो गया तो क्या लिखेंगे, 1 + 14 + 3 × 16, तो ये हो जाएगा 1 + 14 + 48 हो गया। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों, 63 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये m का जो वैल्यू आ गया आपका, m का जो वैल्यू आ गया वो 63 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 63/1 हो गया, यानी 63 हो गया आपका। अब इसमें जो है नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, सो दैट नॉर्मलिटी इक्वल टू 10, डेंसिटी आपको दिया ही है 1.38 कर दीजिए, उसके बाद 70 रख दीजिए, उसके बाद 63 रख दीजिए। अब ये दो डेसिमल है, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ऑलरेडी 1387 और 63 है। अब किस तरह से आप डिवाइड करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैं 3 से सिंप्लीफाई करूं, 3 से इसको काटने की कोशिश करूं, ये भी हो सकता है, 7 को 63 से भी कर सकता हूं। तो जैसे चाहे वैसे कर दें। जैसे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं 3 से ही करना चाहता हूं, ठीक है, 2 1 हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 1 हो जाएगा, 3 4 ये हो जाएगा, और कितना बचा बच्चों, 1 बचा। तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, क्योंकि 18 बचेगा, 3 से करेंगे तो 6 3 6 18 हो जाएगा। अब 7 3 ये हो जाएगा, तो 46/3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, तो इस तरह से 3 3 ये नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है 15.33 आ गया। तो ये रिलेशन जब तक से नहीं जानिएगा तब तक से इसमें जो है इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा। ये रिलेशन को जब इस्टेब्लिश कीजिएगा तो एक लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ जाएगा। इसलिए ये जितने भी फॉर्मूले जो शॉर्टकट हैं इन सभी चीज़ों को याद रखिए।
तो देखिए बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल क्या है। थर्ड एग्जाम्पल में दिया गया है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 13% by mass and its density is 1.2 gram per ml. Calculate the strength of the solution in gram per liter. तो यहाँ स्ट्रेंथ निकालना है ग्राम पर लीटर। फिर वही चीज़ आ गया, आपको जो है अमाउंट दिया है, बाई मास दिया है, परसेंटेज मास दिया है, डेंसिटी दिया है, तो फिर एक तरह से वही फार्मूला रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं स्ट्रेंथ के साथ एनी के साथ एक रिलेशन मैं प्रोवाइड किया था प्रीवियस वीडियो में, इस तरह से था वो। देखें, S इक्वल टू ग्राम पर लीटर के लिए इक्वल टू एनी इक्वल टू 10d(x%। और मैं इसे बतलाया था कि देखिए स्ट्रेंथ निकालना हो तो भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एनी के साथ लेना होगा तो भी यूज़ कर सकते हैं, इसका रिलेशन लेना चाहेंगे तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू इससे निकाला जा सकता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये इन दोनों पर बेस्ड था। अब थर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तो ये इसके और इसके बीच में ये रिलेशन है, तो बहुत ही इजी कर देता है अगर आप फॉर्मूले को ड्राइव करके उसको शॉर्टकट करते हैं। तो केयर कीजिएगा, यहाँ ये निकालना है, ये ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करना है, और ये फार्मूला इस तरह से आएगा 10d(x%) आएगा। तो अब देखिए क्या दिया है, 10 तो ऑलरेडी ये तो है ही, इसमें डेंसिटी आपको कितना दिया है 1.2 है, और परसेंटेज कितना दिया है 13% है, बाई मास 13 है। तो अल्टीमेटली ये तो 12 इंटू 13 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये तो 156 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो सो दैट ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी हुआ। इजी इसलिए हुआ, शॉर्टकट इसलिए हुआ क्योंकि इस फार्मूले को आप जानते हैं, और अगर इस फार्मूले को नहीं जानते तो एक लेंदी प्रोसेस से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता, टाइम उसमें ज़्यादा लगता। तो आइए बच्चों फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं। ये फोर्थ एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है, और आपको जितने भी मैंने एग्जांपल्स बतलाया वो आपको बहुत इजी लगा होगा। इजी इसलिए लगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं इसका रिलेशन दे चुका हूँ और इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला दिया हूँ। तो आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और देखिए लास्ट एग्जांपल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए कितना ईजी वे में होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना है, x% निकालना है। देखिए कितना ईजी वे में हो गया। ऑफ द सॉल्यूट एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का आपने फार्मूला देखा, H2C2O4 था, उसमें वाटर नहीं है तो एनहाइड्रस हो गया, 36 मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल गया, और 126 तो आपके पास था, 36 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 90 हो गया। और वैलेंसी तो वही रहेगा, वैलेंसी तो 2 ही रहेगा, एसिडिटी तो 2 ही रहेगा, 45 हो जाएगा। तब 90 में 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 45, तो ई की वैल्यू तो आपका कैसे आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ऑलरेडी देखिए कितना इजी होता जा रहा है। और हमारा फार्मूला क्या है, पहले फार्मूले को हम मैं चेक करूं और इसमें पहले क्वेश्चन को देखूं। इट्स कंसंट्रेशन दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है। तो फार्मूला क्या है बच्चों, N इक्वल टू 10d(x%) क्या निकालना है, x% तो ही तो निकालना है, x% ही तो निकालना है। क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो है x% निकालना है तो N/10 इंटू d हो जाएगा। अब इसको देखिए, नॉर्मलिटी दिया है 2.5, इक्विवेलेंट मैंने पहले ही बता दिया, और ही बता दिया कि 45, और ऑलरेडी यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। डेंसिटी कितना दिया है 1.12, तो ऑलरेडी देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सभी पॉइंट सभी कैंसिल हो गए। तो 25 इंटू 45/112, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1125 आ जाएगा बच्चों, और ये 112 हो जाएगा। तो 10 टाइम्स तो जाएगा ही, 10 टाइम्स जाएगा तो 1120 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएगा, ज़ीरो लगेगा, तो 10% अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा, 10% ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कितना इजी वे में इसको सॉल्व किया गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।